हेलो दोस्तों, कम्पिटेटिव एग्जाम विथ मनीष यादव में स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 4 होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस के लिए। तो चौथा सेट है, देख लीजिए। मोरवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मोरवंश का अंतिम शासक तो बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतिम शासक बृहदर्थ था। उसके बाद जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है। क्या? आगम। ऑप्शन ए हो जाएगा, आगम। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो नगारा बजाने में। कौन सा? नगारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, नगारा। उसके बाद सुरक्षा के लिए मराठों के राजवंश के दावा को किस नाम से जाना जाता है? तो सुरक्षा के लिए चौथ लिया जाता था। चौथ, दूसरा क्षेत्र पर तो चौथ लिया जाता था। ठीक। उसके बाद मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये सब बंगाल का शासक था, तो बंगाल का नवाब हो जाएगा। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो निर्वाचित अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती था। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए। उसके बाद मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू किया? तो मैकाले की शिक्षा नीति 1935 में लागू किया गया था। 1935। उसके बाद 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता प्रदान की? तो किस राजवंश ने सबसे ज़्यादा? ग्वालियर के सिंधिया ने। कौन सा? ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। उसके बाद क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन था? तो शामिल नहीं था इसमें से कौन? हार्डिंग बम कांड में तो भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। ये शामिल नहीं था और सब शामिल था। ठीक ना, भगवती चरण बोहरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1911 में चीनी क्रांति के नायक सन यात सेन थे, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद सन यात सेन ने 1905 में तुंगमेंग पार्टी की स्थापना की, ये भी सही है। उसके बाद वर्ष 1911 में क्रांति के बाद चीन में स्वतंत्रता शासन की पद्धति गणतंत्र शासन, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, गणतंत्र शासन। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण तो फ्लोरेंस नामक नगर से, जो इटली में पड़ता है, तो इटली से। उसके बाद यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? तो सुंदरता की देवी के रूप में वीनस, जिसको शुक्र कहते हैं, तो शुक्र का पूजा करते थे, वीनस या शुक्र। ठीक, 12 हो गया। उसके बाद 13 देख लेते हैं एक बार। टेस्ट 4 है। 13 में सूची मिलान कीजिए। तो इसमें से जनजाति और क्षेत्र दिया है, तो सबसे जो जानते उसको पहले मिलान कर लेते हैं। ठीक। तो कह दिया है खासी जनजाति, टोड्डा जनजाति और गद्दी जनजाति। इस सब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 के अनुसार मिलान कर लेते हैं। तो ऑप्शन 4 तो एकाद्वी, तो एकाद्वी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश होता है। टोड्डा गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश। ठीक। टोड्डा होता है नीलगिरी क्षेत्र, तो नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, नीलगिरी क्षेत्र। खासी जनजाति और नागा जनजाति, तो खासी जनजाति कहाँ का और नागा जनजाति? तो ऑप्शन सी का देख लेते हैं। ऑप्शन सी यानी सी का 1 है। तो खासी जनजाति मेघालय का है। कहाँ का? मेघालय का। ठीक। उसके बाद मिलान कर लेंगे। मयूरभंज खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मयूरभंज खान, तो मयूरभंज खान लोहा अयस्क के लिए लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गंगा की सबसे पश्चिमी और पूर्वी सहायक नदी कौन सा है? तो गंगा की सबसे पश्चिमी और पूर्वी सहायक नदी कौन सा है? तो इसमें दिया रामगंगा और महानंदा। रामगंगा और महानंदा। प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। क्या? लिंगानुपात। उसके बाद बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ का है? तो कर्नाटक का। तो इसमें सबसे पहले बांदीपुर कर्नाटक, कर्नाटक यानी कि 1 आ 2 होना चाहिए। तो एक के ऑप्शन में है 1 आ 2, देख लीजिए। बी आंसर हो जाएगा। तो बी का 4, बी का 4 इसमें क्या? मेलघाट महाराष्ट्र का। बी का 4 यानी कि मेलघाट कहाँ का? महाराष्ट्र। 1 का बांदीपुर कर्नाटक। उसका बुक्सा पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम। पखुई हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, पखुई अरुणाचल प्रदेश। झारखंड में झूम की ऋषि को क्या कहा जाता है? तो झूम की ऋषि को कुरवा, झारखंड में क्या कहा जाता है? कुरवा।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में झुमकुरी इसको क्या कहा जाता है? कोरबा। निम्नलिखित कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जवाई परियोजना सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में, उकाई नहर गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक। उसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है? तो हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान? 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन के तहत तो हो जाएगा। उसके बाद 20 व 21 किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो बर्मा यानी कि आधुनिक म्यांमार को। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत। उसके बाद उस मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो कौन सा मौलिक अधिकार? 15, 16, 19, 29, 30 होता है। 15, 16, 19, 29, 30। तो उसको याद कर लीजिएगा। तो 15, 16, 19, 29, 30 के अनुसार देख लेते हैं इसमें क्या है। भाषण एवं अभिव्यक्ति, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति केवल भारतीय के, तो 19 नंबर में है, 19 का ये हो जाएगा। उसके बाद कानून के समक्ष समानता, जो 14 दोनों प्राप्त है। उसके बाद अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो 30 में 29, 30 में, तो 29, 30 इसका है। तो ए और 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जो भारतीय को प्राप्त है। ठीक। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, तो मीरा कुमार रही। कौन? मीरा कुमार। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है? तो कौन सा? अनुच्छेद 57। कौन सा? अनुच्छेद 57। 58 में योग्यता है, 54 में निर्वाचन है, इसी तरह 57 पुनः निर्वाचन से। भारतीय संसद राज्य की किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? यदि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आपात स्थिति हो तब पर भी सही है। उसका 2 या 2 से अधिक विधानसभा उसका अनुमोदन करे तब पर भी सही है। राष्ट्रपति इस पर संत है, नहीं राष्ट्रपति इस नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों के अनुसार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों को नियुक्त कोलेजियम व्यवस्था शुरू की? तो कोलेजियम व्यवस्था 1993 से शुरू किया। कब? 1993 कोलेजियम व्यवस्था। सरकारिया आयोग का संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा। सरकारिया आयोग 1983 का आसपास, RS सरकारिया। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। क्या? देश के कुल जनसंख्या से। उसके बाद सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? सरकार के द्वारा। तो ये हो जाएगा विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण हो जाता है, विमुद्रीकरण। उसके बाद सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। तो सूची खाद्यान्न उत्पादन समय दुग्ध क्रांति श्वेत उत्पादन, यानी कि बी का सी हो जाएगा श्वेत उत्पादन। मत्स्य यानी कि नीली क्रांति हो जाएगा। उसके बाद उर्वरक से भूरी क्रांति, जो बच गया उसको मिला देते, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। 1 का 1, उसके बाद 3 यानी कि हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है इसको देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराड डोमल मॉडल पर, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय PC महालनोबिस और तृतीय पंचवर्षीय गॉडगिल मॉडल पर, इसको देख ले कौन सा युग्म सही है। तो और दिया ABC करके दिया है, तो इसमें से 2 सही है, ए और सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराड डोमल मॉडल पर सही है। उसके बाद दूसरा PC महालनोबिस पर सही है। तो 1 और 2 सही है। ठीक। तो 1 और 2 ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तृतीय पंचवर्षीय उसके ऊपर नहीं, गॉडगिल मॉडल पर नहीं आधार। अप्रत्यक्ष कर संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर किससे संबंधित है? तो रेखी समिति। अप्रत्यक्ष कर पर रेखा समिति से। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया? तो 1948 से लागू किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। तो कौन चीज पर आधारित है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दिया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उसके बाद आवेग का विमीय सूत्र। आवेग बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुना समय अंतराल। तो बल का होता है mL/-2 गुना समय का सेकेंड। तो T-2 है तो -2 घट जाएगा, आधार से जुटता है, तो mL/-1 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा बल गुना समय अंतराल, यानी कि हो जाएगा डी ऑप्शन। उसका निम्नलिखित कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है? तो इस तरह से लोटनिक, सर्पी और स्थितिकी में तो स्थितिकी होगा, लेकिन ऑप्शन में सीमांत घर्षण है, तो इसके अनुसार सीमांत घर्षण अधिक। सीमांत घर्षण यानी कि चलने की स्थिति पर आता है, तो सीमांत घर्षण जो कि स्थैतिक घर्षण से भी ज़्यादा होता है, सीमांत घर्षण। ठीक।
उसके बाद अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक भी होते। किसका नियम था? किरचॉफ का नियम। दूगो था, किरचॉफ के नियम से संबंधित है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर हो जाता है, ओम मीटर। निम्न में कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है? अनुचुंबकीय वस्तु इसमें से गंधक और सब लोह चुंबकीय है। अनुचुंबकीय गंधक। प्रकाश या फाइबर के सिद्धांत प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उस व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है? तो किस प्रकार का दोष है? उसको दूरदृष्टि दोष, यानी कि नज़दीक का वस्तु नहीं पढ़ पा रहा है। तो नज़दीक में देखिए, नज़दीक यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु पढ़ लेता है, तो इसका मतलब उसमें दूर दृष्टि दोष है। जो दृष्टि दोष का नाम होता है उसमें उल्टा होता है, समझिए। उसके बाद बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ का स्थापित किया है? तो मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। उसके बाद डीएनए द्विकुंडलित संरचना मॉडल उपस्थित बंध का प्रकार है। कौन सा बंध है? तो डीएनए में क्या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या है? हाइड्रोजन बंध। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? तो इसमें फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग, फॉर्मिक अम्ल, जो कि चींटी में पाया जाता है। निम्नलिखित विलयन में से पीएच का मान सुमेलित कीजिए। HCl का 0, नींबू रस का 2.5, तनु का 13, उसके बाद शुद्ध जल का 7। तो ये सब सही है। HCl का लगभग 1.5 होता है। इसके ऑप्शन के अनुसार 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक, HCl का वैसे ज़्यादा होता है, 1.5 और का आसपास। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परिवर्ती के बारे में कौन सा कथन औसत यानी गलत है? तो 1 नंबर, तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है बाएं से दाएं जाने में, धात्विक प्रकृति घटती है, ये सही है। इधर है पहले धातु, इधर अधातु, तो इधर से इधर जाने में घटेगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बिल्कुल ये भी बढ़ता है। उसका परमाणु सरल से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उधर अधातु सरल से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी यही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ठीक, इधर से अम्लीय से उधर हो जाता, क्षारीय से अम्लीय, सही है। झूठा सोना, तो फेरस सल्फाइड को कहते हैं। तो फेरस सल्फाइड का सूत्र होता है FeS2। उसके बाद कोसी परियोजना संयुक्त रूप है। तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल के बीच है, उत्तर प्रदेश इसमें न है, तो बिहार और नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का साइक्लोनाइट है। RDX को ही साइक्लोनाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी। लरो उरो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेलिन को। किसे? एड्रेलिन को। उसके बाद सभी दालों संबंधी तो कौन सा? लेग्यूमिनस कुल से, लेग्यूमिनस कुल से। उसके बाद पक्षियों में प्राय एक ही होता है। तो अंडाशय है, किसमें? पक्षी में। तो अंडाशय एक ही होता है। राइबोसोम निर्मित होता है तो RNA प्लस प्रोटीन से। कौन से? RNA प्लस प्रोटीन से। तो उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो प्रोटीन में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्ड्रिन। उसके बाद आलू में ब्लैक हार्ट का रोग होता है। तो ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन के भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट रोग होता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो स्तन से दूध निकलता है ऑक्सीटोसिन के कारण। कौन सा हार्मोन? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्राव कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। निम्न किस कोशिका से इंसुलिन स्राव होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकोन और गामा से सोमोस्टेटिन होता है। ठीक, ABO रुधिर रूप प्रणाली किस ने किया था इसका आविष्कार? तो इसका आंसर हो जाए कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ABO कार्ल लैंड स्टीनर। निम्न से किस कृमि का कारण हाथी पाँव हो जाता है? तो कौन सा कृमि? तो कृमि तो है गोल कृमि, फाइलेरिया नामक कृमि, फाइलेरिया गोल कृमि। ठीक, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जादेम पायेंग को। किसे? जादेम पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, मानव जाति पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? देख लेते हैं। इसको एंथ्रोजेनिक हो जाएगा, एंथ्रोजेनिक। मानव जाति के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण एंथ्रोजेनिक। उसका वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने पर्यावरण आंदोलन को प्रति मिली है, उसके लेखक कौन? तो साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन है? तो रेचल कार्लसन है, रेचल कार्लसन। उसके बाद असत्य को मिलान कीजिए। असत्य का मिलान कौन सा है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, अस्ताना नूर सुल्तान, ठीक है। तजाकिस्तान के दुशानबे होता है, यही गलत है। तजाकिस्तान के दुशानबे। तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है?
तो निम्नलिखित कौन सा कथन है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को होता है, तो यही गलत है और सब सही है। निम्नलिखित कथनों पर असत्य है। असत्य इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। उसके बाद ये सही है। कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, ये भी सही है। उसके बाद अनामिका के सर्वर्ण है। कागज ते कैनवास महादेवी वर्मा इसका लेखक नहीं है, यही गलत है। ललित कला अकादमी का स्थापना किस वर्ष हुआ? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ, जबकि नाटक 53 में। निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेश में जारवा जनजाति, जारवा जनजाति कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार का जारवा जनजाति। उसके बाद केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का हो जाएगा। केली गोपाल असम का लोक नृत्य है। CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी। महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो अंग था, मगध था, वज्जी था, इसमें से कौन नहीं था? तो वत्स्य नहीं हो जाएगा, वत्स्य नहीं था जो कि बिहार। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार गंगूभाई कठियावारी, ये भी सही है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सही से इनमें से कोई नहीं, सुमेलित इनमें से कोई नहीं, सब सही है। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तो मोहिनी अट्टम, केरल से, तो मोहिनी अट्टम। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कहाँ से? तो कहाँ से? जैसे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से, ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? तो आम आदमी पार्टी को दिया है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के केजरीवाल का है, तो ऑप्शन डी। उसके बाद हाल ही में किस सरकार ने प्रवासियों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया? तो झारखंड सरकार ने। कौन सा? झारखंड सरकार, ऑप्शन ए। उसके बाद 2 पाइप एक खाली टंकी को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकता है, एक साथ भरते, तो इसको कर देंगे ऐसे, ये होता है 20 × 30, 30 + 20 50, 50 दूना 100 हो गया, 3 दूना 12, 12 मिनट में होगा। 20 × 30/50 कर लीजिएगा, 12 मिनट। ठीक, इसका आंसर 12 है। एक घनाभ की लंबाई इतना है, चौड़ाई 14 और ऊंचाई इतना है, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र बताते हैं 2 × LB + BH + LH। ठीक ना, इसको निकाल लीजिएगा, हम निकाल लिए थे, तो 1242 आंसर निकला था। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1242 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग निकाल लीजिएगा। किसी वस्तु को 48 रुपया बेचने 20% की हानि, तो वो 20% का लाभ, यानी कि 20% हानि, यानी कि 80% पे बेच रहा है। 80% का वैल्यू कितना है? 48 रुपया। हमको मांग कितना रहा है? 20% लाभ, यानी कि 120% का भी। तो 80% घटा देंगे, 8 के 48, 6 10% आ गया। यहाँ 12 से गुना कर दे, बरछा के 72, यानी कि 72 रुपया होना चाहिए 120%। 60 डिग्री कोण, संपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। 180, पूरक कोण में 90 डिग्री और संपूरक में 180 डिग्री। तो एगो 60 है तो दूसरा कितना होगा? 120 होगा। कितना? 120, ऑप्शन सी। और पूरक कोण में 90 डिग्री होता है। ठीक, याद कर लिया। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, यहाँ पर सम संख्या छूट गया है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सम छूट गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम बता देते हैं, ऑप्शन सी 30। सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं 30, तो इससे कम 28 होगा, इससे कम 26, इससे कम 24। इसका औसत क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 28 + 26, 814, यानी 54/2 करेंगे, 27 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। ठीक, किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है, तो धन कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 16.64%, यानी कि 2 बार सक्सेसिव ले लेंगे। 8 + 8 + 8 × 8/100, यही ना कुल परसेंट हो जाएगा। 8 + 8 16, 88 64, यानी कि 16.64% सक्सेसिव इंटरेस्ट हुआ, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कितना होगा? 8 + 8 16%। इसका अंतर कितना है? लगभग 0.64% का, 0.64 मान लेते हैं, 64% का अंतर बराबर 768 रुपया है। ठीक, 1% यहाँ से निकाल लेंगे पहले। 768
बटा 0.64 करेंगे, यानी कि 64 गुना 100 कर देते हैं, यहाँ से 100% निकाल लेंगे, ठीक ना। तो निकल जाएगा अपने, हम निकाले थे तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000, आंसर 12,000, ठीक। उसके बाद एक आयतकार के मैदान की परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 480 है, ठीक। तो यहाँ पर 5 और 3 है तो 5x प्लस 3x मान लेंगे, तो 5 प्लस 3 8, 8 गुना 2 तो 16x बराबर 480, x बराबर 30 हो जाएगा, x बराबर 30 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल 5 या 15 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 30, 30 का स्क्वायर 900 और 15 गुना 9 पर 135 पर डबल जीरो, यही हो जाएगा, निकाल लीजिए, ठीक। दो संख्या का महत्तम समावर्तक 12 है और लघुत्तम, तो पहली 900 गुना 900 होता है 12 गुना 600, एगो संख्या 24 है तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो 12 दूना 24, यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या 300, तो दूसरी संख्या 300 यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या हम निकाल लिए थे 300, तो 324 हो जाएगा, 324 बटा 2 संख्या, तो औसत कितना हो जाएगा 162। ऑप्शन सी आसान क्वेश्चन है मैथ में सब। लक्ष्मी और उनकी माता का आयु का अनुपात इतना का अनुपात है, उनकी आयु अंतर 24 है, अनुपात में अंतर कितना है, 8 यूनिट का 24, तो 1 यूनिट बराबर 3 आ जाएगा 3 वर्ष बाद, यानी कि 1 यूनिट बराबर 3, 3 9 अगर 33 हो गया, ठीक ना। 3 वर्ष बाद इसका 12 हो गया, इसका 36 हुआ, अनुपात में 1/36, 1:3 निकल जाएगा आसान से, ठीक। किसी किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देकर ऋण लिया, 4 वर्ष के बाद इतना रुपया दिया, ऋण की मूल राशि कितना होगी, तो 4 वर्ष के बाद सूद जोड़ कर दिया होगा, यानी कि ब्याज जोड़ कर, तो बढ़ चुका 48 100%, तो मूलधन होता है, यानी कि 148% का वैल्यू हो गया 2442 रुपया, ठीक। आप लोग निकाल लीजिएगा यहाँ से 100%, 100% 1650 रुपया निकलता है, हम निकाले हैं 1650, ठीक। वॉच कितने प्रकार का होता है, ये हो गया अति टाइप का होता है, कार्ल टेंस का 3 प्रकार, इसी तरह वॉच का भी 3 प्रकार होता है, क्या प्रकार 3 प्रकार, कीर्ति वॉच, कर्म वॉच, ऐसे ये होगा, तो इसको याद करें। लेखक के लिए किताब लाए, इसमें से क्या कहा, तो कौन सा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके के लिए, तो यही होगा संप्रदान काके के लिए होता है, तो इसको याद कर लेंगे, विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म कोई सब। अगला क्वेश्चन 28, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द व्यवधान, व्यवधान मतलब क्या होता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द व्यवधान का हो जाएगा बाधा, यानी कोनो काम में व्यवधान आ गया, यानी कि बाधा आ गया। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो तो निराधार हो जाएगा, निराधार। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है, कितना 11, जैसे वो आ हर्ष दीर्घ अर्थ ए ओ अंक अ न। काले का तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पराधीन होना, क्या पराधीन होना, दूसरे का अंतर, काले का तिल चबाना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अति प्लस आचार, अत्याचार का अति प्लस आचार हो जाएगा, ठीक, अति प्लस आचार। उसके बाद इंग्लिश में क्या है, द मैन फेल्ट एक्सहॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स, तो इसका हो जाएगा फ्लाइट ऑफ, क्या फ्लाइट ऑफ, यानी उड़ने के लिए फ्लाइट ऑफ होता है, तो फ्लाइट ऑफ। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, सोबर का क्या हो जाएगा मोस्ट प्रिय, तो सोबर का क्लाम हो जाएगा CLAM क्लाम। उसके बाद सिनोनिम्स एडियम्स है, सिनोनिम गिवन द फाइट से ऑफ, तो टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग है, तो फाइट से ऑफ का मतलब क्या, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A confusing and difficult problem, तो इसका क्या हो जाएगा कंडर्म, क्या हो जाएगा कंडर्म। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनम, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, एंटोनम मतलब फेक, फेक मतलब कोनो चीज़ ओरिजिनल है, फेक का उल्टा क्या होता है जेन्युइन, जेन्युइन सत्यता के साथ। ही ओपनड द डोर फॉर द मदर, तो वॉइस है तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में, द डोर वाज ओपनड, यहाँ पर ओपन पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट, तो द डोर वाज ओपनड बाय हिम, हिम हो जाएगा, ही का हिम, ऑब्जेक्टिव केस फॉर हिज मदर, माँ के लिए दरवाज़ा खोला। उसका सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो बॉन्क्वेट का मीनिंग गलत है, इसमें बॉन्क्वेट यही है गलत और सब सही है, कमिटमेंट प्रोसिक्यूट और क्वारंटाइन, इस सब का मीनिंग सही है, तो बॉन्क्वेट BONQUET होता है, तो बॉन्क्वेट गलत हो जाए।
अपना अपना जितना स्कोर आया एक बार कमेंट करिएगा ज़रूर। हमारा 77 के आसपास आया है, ठीक 77 आया है। अगला टेस्ट एक दिन के बाद होता है, यानी कि कल नहीं होगा परसों होगा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। बनाने में बहुत टाइम लगता है एक बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।